सो जी, हाँ, मुझे लगता है कि अकाउंटिंग स्टार्ट ही यहाँ से होनी चाहिए, दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू अकाउंटेंसी। बेटे याद रहे, जो अकाउंटेंसी है ये हमारी फील्ड है। द वर्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट इज फ्रॉम अकाउंटेंसी। द वर्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट इज फ्रॉम अकाउंटेंसी, just like the word scientist. Scientist is from science. Scientist is not from physics. Scientist is not from chemistry. इसी तरह बेटे जो अकाउंटेंसी है, ये अकाउंटेंसी जो है ये हमारी फील्ड है, और इस अकाउंटेंसी की वजह से अ पर्सन इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। जिस तरह साइंस की वजह से अ पर्सन इज अ साइंटिस्ट, इसी तरह जो है अकाउंटेंसी की वजह से अ पर्सन इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो साइंस के अंदर जिस तरह फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, इसी तरह बेटे अकाउंटेंसी भी हमारी मेन फील्ड है और इसके अंदर डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ सब्जेक्ट दैट इज बिजनेस। बिजनेस क्या होता है जी, आपको अच्छे से पता है। बिजनेस इज एवरी लीगल एक्टिविटी टू जनरेट प्रॉफिट। इसी तरह एक और सब्जेक्ट है दैट इज कॉमर्स। और बिजनेस जो है वो चीज़ों को, लेट्स सपोज बिजनेस प्रोड्यूस करता है, लेट्स सपोज नेस्ले इज अ बिजनेस, नेस्ले चीज़ों को प्रोड्यूस करता है। कॉमर्स उन चीज़ों को ट्रांसफ़र करती है मार्केट में। सो नेस्ले इज बेसिकली वन टाइप ऑफ बिजनेस। कॉमर्स इज अनदर टाइप ऑफ बिजनेस। कॉमर्स में PIA आता है, पाकिस्तान इंटरनेशनल लाइन, TCS आता है, फेडेक्स आता है, डेवो आता है, जो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं किसी चीज़ को किसी एक प्रेमिसिस से उठा के किसी दूसरे प्रेमिसिस तक डिलीवर करना है। तो इट इज़ बेसिकली कॉमर्स। कॉमर्स भी एक बिजनेस की टाइप है। मार्केट में आपके पास मेट्रो आता है, हाइपर स्टार आता है, अल्फते स्टोर आता है। सो मेट्रो है। सो बिजनेस चीज़ों को लेट्स सपोज प्रोड्यूस करता है, कॉमर्स उन चीज़ों को डिलीवर करता है मार्केट में, और मार्केट में जाता है कस्टमर। कस्टमर मेट्रो पे जाके अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए बाय करता है। अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए कोई भी माइक्रो या मैक्रो लेवल का डिसीजन करना इज इकोनॉमिक्स। तो आप थोड़ा सा देखो, बिजनेस चीज़ों को प्रोड्यूस करता है, कॉमर्स उन चीज़ों को डिलीवर करता है, मार्केट में कस्टमर जाता है, कस्टमर डिसीजन मेकिंग करता है। दैट डिसीजन मेकिंग कि मुझे क्या चीज़ सेटिस्फाई करेगी, क्या चीज़ मेरे लिए ज़्यादा बेस्ट है, दैट टाइप ऑफ डिसीजन इज इकोनॉमिक्स। ये इकोनॉमिक्स के डिसीजन हर बंदा कर रहा है, नेस्ले भी कर रहा है। नेस्ले भी सोच रहा है किस तरह से हम और बेहतर जो है वो रॉ मटेरियल बाय करें और चीप बाय रॉ मटेरियल बाय करें। कोई भी रैशनल डिसीजन मेकिंग इज इकोनॉमिक्स। सो नेस्ले, बिजनेस, कॉमर्स, मार्केट, इकोनॉमिक्स, ये सब बेटे बेसिकली अकाउंटेंसी का कोई छोटा छोटा पार्ट है। नेस्ले को भी अकाउंटिंग की जरूरत है। अकाउंटिंग से क्या पता चलता है? अकाउंटिंग से हमें पता चलता है कि हमने इस साल क्या परफॉर्म किया है इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज, मतलब कितना प्रॉफिट आया है, कितना लॉस आया है। अकाउंटिंग के अलावा एक और सब्जेक्ट है दैट इज ऑडिट। हम A2 अकाउंटिंग में थोड़ा सा ऑडिट भी पढ़ेंगे। सो अकाउंटिंग की नेस्ले को भी ज़रूरत है, अकाउंटिंग की PIA को भी ज़रूरत है, अकाउंटिंग की मेट्रो को भी ज़रूरत है। ऑडिट कुछ लोगों के लिए कंपलसरी है, ये एक इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन होती है, A2 में इंशाल्लाह पढ़ेंगे, एक पूरा सब्जेक्ट है। इसी तरह बेटे फाइनेंस। फाइनेंस और अकाउंटिंग दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। फाइनेंस इज़ बेसिकली मेकिंग डिसीजन अबाउट द कैश, कब लोन चाहिए, कितने परसेंटेज इंटरेस्ट पे लोन चाहिए। इसी तरह बेटे हमारे पास लॉज हैं, बिजनेस लॉज। इसी तरह बेटे हमारे पास टैक्स लॉज हैं। बिजनेस लॉ में और कंपनी लॉ में फ़र्क होता है जी, कंपनी लॉ है। इसी तरह बेटे हमारे पास और है, कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, ठीक है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है, प्रोजेक्ट 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 मैनेजमेंट है। वी हैव अ लॉट ऑफ सब्जेक्ट्स एंड दो सब्जेक्ट्स आर बेसिकली फ्रॉम अ फील्ड, दैट फील्ड इज अकाउंटेंसी। सो इन सारे सब्जेक्ट्स के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं अकाउंटेंसी। सो वेलकम टू अ फील्ड विच इज़ अकाउंटेंसी। जिस तरह आप पहले साइंस सब्जेक्ट्स के स्टूडेंट्स थे, अगर आपने साइंसेस में O लेवल्स किया हुआ है या साइंसेस में जो है वो आपने
पढ़ा हुआ है, अब आप अकाउंटेंसी के स्टूडेंट हैं और वर्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट इज फ्रॉम अकाउंटेंसी। मैंने आपको अकाउंटेंसी में से एक छोटा सा चैप्टर टीच करना है, दैट इज अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की भी कुछ फर्दर ब्रांचेस हैं, दैट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमेशा पास्ट टेंस यूज होगा, पेड, परचेज्ड, सोल्ड। एक है कॉस्ट अकाउंटिंग, थोड़ी सी एएस लेवल में है, थोड़ी सी A2 लेवल में है। और बेटे एक है डिसीजन मेकिंग, और ये डिसीजन मेकिंग हमने न्यूमेरिकल टर्म्स में सीखनी है, और इनको क्वालिटेटिव एस्पेक्ट से बिजनेस में आप पढ़ते हैं, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट से आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। हम फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स की डिसीजन मेकिंग करेंगे। सो वेलकम टू अकाउंटेंसी। ये है आज से आपकी दुनिया, अकाउंटेंसी, और द वर्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट इज फ्रॉम अकाउंटेंसी। डन जी, थैंक यू।